तो ये हमारे होटल के विंडो का व्यू है। एंड ये हमने होटल ले रखा था जो कल रात हमने स्टे किया। अभी तो हम जा रहे हैं ट्रैकिंग के लिए, और अभी हम ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं। एंड आपको ट्रैकिंग पे भी ले चलते हैं, आपको दिखाएंगे। 2-3 जगह है यहाँ ट्रैकिंग के लिए, पर किस पे जा रहे हैं अभी एग्जैक्ट फिक्स नहीं है। बिकॉज हम लोग जो चूज़ करते हैं वो किसी पार्टिकुलर प्लेस को चूज़ नहीं करते हैं। बिकॉज एक बॉक्स में ढेर सारा नाम डाल देते हैं और उसमें से सिलेक्ट करते हैं कि कहाँ जाना है। तो वो अभी हम करेंगे और देन आफ्टर हम ट्रैकिंग के लिए जाएंगे। सो ये हमारा रूम है जो हमने होटल लिया था। एंड अब वी आर रेडी टू गो। तो भैया हम ट्रैकिंग स्टार्ट कर दिए हैं। हमने होटल से चेकआउट अभी नहीं किया है। सोचा था कि चेकआउट करेंगे ट्रैकिंग के बाद। यदि ट्रैकिंग के बाद टाइम बचता है, यदि पहुंचते हैं वहाँ पे, तो वहाँ से फिर सामान लेकर निकल जाएंगे। वैसे सामान वहीं पे है, तो हम ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। बट यहाँ से अभी सबसे पहले हमको पंचकूला जाना है, सॉरी पंचपूला जाना है। वहीं से ट्रैक करना है, स्टार्ट करना है। एंड यहाँ पे अभी गांधी चौक था, गांधी चौक से भी 2.5 किलोमीटर नीचे जाना है, वहाँ पंचपूला पड़ता है। तो अब वहाँ जाने के लिए भी अभी हम लोग सोचे कि क्या वो लेना क्या है, क्यों ऐसे भी ट्रैक करना। तो चलते पैदल ही चलते हैं। तो फ़िलहाल जा रहे हैं। और बगल का जो व्यू है ना, मतलब मैं क्या बताऊँ कि रास्ते में यहाँ पे से मैं चल नहीं पा रहा हूँ। मेरे को इतना डर लग रहा है, बिकॉज़ नीचे इतना भयंकर खाई है। यदि एक बार नीचे गए ना तो फिर डायरेक्ट ऊपर जाएंगे। खैर, तो पंचपूला ट्रैकिंग करना है वहाँ से, और ट्रैकिंग 3.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ना है पंचपूला से। और वैसे लंबा है, लेकिन हम लोग सोचे हैं कि 3.5 किलोमीटर का ही चढ़ाई करना है। एंड देन आफ्टर फिर बैक हो जाएंगे हम लोग दूसरी तरफ से, नॉट सिंगल स्टेप से शायद। और तो यहाँ पे फ़िलहाल हम और मेरे दोनों दोस्त निरंजन और अमन निकल गए हैं पंचपूला के लिए। अब देखते हैं रास्ते में क्या होता है। सो ये जो आप सामने देख रहे हो ना, वो देखो ऊपर। हाँ, ये हमारा पॉइंट है, वहाँ चढ़ना है हमें। और फ़िलहाल हम नीचे जा रहे हैं। तो फ़िलहाल एग्जैक्ट लोकेशन अभी पता नहीं है, पर हम जा रहे हैं। बिकॉज़ हमने एक दोस्त से पूछा था कि पंचकुला के लिए, तो बोला कि नीचे जाओ ये रोड। तो अप्रॉक्स 2.5 किलोमीटर है नीचे जाना है। फ़िलहाल मैं है बहुत शांत जगह है यहाँ पे, कुछ मतलब पीसफुली आप यहाँ जी सकते हो। बहुत ब्यूटीफुल है ये यहाँ की जगह। लेकिन यही कहते हैं कि जो जितना खूबसूरत होता है वो उतना ही डेंजर होता है। तो बात वही है कि एकदम इतनी गहरी खाई है, क्या बताऊँ। तो अभी तो फ़िलहाल हम पंचपूला ही जा रहे हैं, मतलब अभी पहुँचे नहीं हैं। एंड ठीक है, जब हम पहुँचते हैं वहाँ पे फिर आपसे रूबरू होंगे। और फ़िलहाल आपको मैं ये व्यू दिखा दे रहा हूँ।
एंड अभी ये पता नहीं हमारी क्या बैंड बजेगी नहीं बनेगी, बिकॉज़ सही बोलूँ तो ट्रैकिंग के लिए अभी पूरी तरह से फिट तो नहीं है, बट मोड है। ये पेपर में निकला कि मतलब जो हमने बताया था आप लोग कि हम कोई भी लोकेशन डिसाइड नहीं करते हैं, हम ढेर सारा लोकेशन का नाम लिख के एक बॉक्स में डालते हैं और देन हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा। तो जो भी पेपर उठे तो मतलब हम लोग पिक करते हैं उसमें से, वो उस लोकेशन पे जाना होता है। इसलिए बताए थे ये एक अनप्लान्ड है, कुछ पता नहीं हमें, हमने कोई प्लानिंग अभी तक नहीं किया था। तो बस हम पेपर उठाते गए और चलते गए आते गए। तो फ़िलहाल के लिए तो यहाँ तो अभी जो निकला था तो 2-3 जगह का ट्रैकिंग पॉइंट यहाँ भी है। तो हमने ट्रैकिंग पॉइंट सारा नाम रखा था कई जगह फिर विदाउट ट्रैकिंग पॉइंट का भी, जहाँ पे सिर्फ घूमने वूमने का है, वाटरफॉल है, ये सब ही डाला था। तो हमने जो पेपर पिक किया वो उसमें पंचपोला का ट्रैकिंग पॉइंट था। तो इसीलिए हम अब पंचपोला की तरह निकल पड़े ट्रैकिंग के लिए। एंड वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा कि क्या हासिल होगी हमारी, बिकॉज़ चढ़ाई काफ़ी है। अभी तो फ़िलहाल रोड से नीचे जा रहे, पंचपूला पहुँच रहे, फिर पंचपूला में जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है ट्रैक का वहाँ जाना है। हमारे दोस्त काफ़ी दूर चले गए, वहाँ चले गए एंड काफ़ी मतलब काफ़ी डेंजर जगह है। मैं कहूँ तो ड्राइविंग के लिए जिसके पास एक्सपीरियंस है, जो यहाँ हिमाचल के ड्राइवर हैं बंदे हैं, वो जो ड्राइव करते हैं ना, वो देखने के बाद ऐसा लगता है ना जैसे अपने जान को ना हाथों पे लेके चला रहे हैं। बहुत ही मतलब उन लोग को इतनी प्रैक्टिस हो गई है, इतनी एक्सपीरियंस है कि उनकी स्पीड जो होती है ना वो न्यूट्रल रहती है। उनकी जो स्पीड होती है ना वो बैलेंस होती है, वो अप डाउन स्पीड होता ही नहीं है। चाहे कोई मोड़ आ जाए कितना भी, उसी रफ्तार से वो पूरी निकल जाते हैं। बहुत तो अभी फ़िलहाल जा रहे हैं एंड देखते हैं। और यहाँ है चंबा पुलिस। तो चंबा पुलिस है, वेयर यू गो गो विथ ऑल योर हार्ट करसे। तो ये है चंबा पुलिस की। और हमारे मित्रगण वहाँ तो पहुँच गए काफ़ी आगे। आप देख सकते हो एक इधर भी पहाड़ है, इधर तो खाई है। मेरे को तो डर लगता है साइड में भी जाना, इसीलिए मैं इस साइड से मैं जाता हूँ, बिकॉज मेरे को उस साइड बिल्कुल डर लगता है। मैं बिल्कुल वहाँ नहीं जा सकता, पता नहीं उतना ऊपर चढ़ने के बाद मेरा क्या हाल होगा, मेरे को समझ नहीं, क्योंकि हाइट से मेरे को काफ़ी डर लगता है। पर यही तो बात है, मैं एक नया एक्सपीरियंस के लिए आया हूँ वहाँ पे। मुझे चीज़ कोई कुछ डर, बहुत सारे डर हैं जिसको अपने अंदर से निकालना है, बहुत सारे चीज़ हैं जिसको मुझे चेंज करना है अपनी लाइफ में। मैं बहुत कुछ ये ट्रिप मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट की तरह है। मेरे को चेंज करना है बहुत सारा, मैं इसलिए आया, मैं सडनली आया। मैं आपको बताया था, मैं एक सडनली ये ट्रिप को बताया, जस्ट हम लोग कहे चलो लेट्स गो। हमने कोई डिसाइड नहीं किया कहाँ क्या जाना है, हम बोले जहाँ डेस्टिनेशन होगा। हमने कहीं डिसाइड नहीं किया कहाँ जाना है, हमने बस ये सोचा है कि जहाँ जाना होगा नसीब में लिखा होगा वहाँ पहुँच जाएंगे या किसी तरह। हमने तो इतना सोचा था यदि गाड़ी नहीं मिलेगी तो हम हिच हाइकिंग करके निकल जाएंगे, पर होपफुली हर जगह सही समय पे हमें व्हीकल्स मिल गए, उसकी प्रॉब्लम नहीं हुई हमें। एंड हर जगह हम बहुत अच्छे से आए गए रहे। तो आप देख सकते हो यह है हिमाचल के वादियों में। एंड
मैं यही कहूँगा कि आप कभी भी हिमाचल हो ना, डलहौजी ज़रूर हो। एंड डलहौजी आओ तो टाइम लेकर आना भैया, बिकॉज़ अब टाइम नहीं दोगे ना तो नहीं कुछ हो पाएगा। बिकॉज़ आप टाइम दो एंड आप ट्रैकिंग करो, खजियार जाओ, फिर आप पंचकुला में ट्रैकिंग करो। बहुत सारे लोकेशन है यहाँ पे जिसको आप देख सकते हो, घूम सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। तो ये भैया, ये है हमारा हिमाचल। हमारे कई सारे फ्रेंड हैं जो हिमाचल के हैं, जो रसिया में रहते हैं, मतलब हमारे साथ ही स्टडी करते हैं। तो उनसे मैंने पता किया था, उन्होंने बताया था यही सब कि कहाँ क्या करना है। ये सब पता नहीं था हमें, क्योंकि हमने बोला क्या एक हम उठ विदा हो गए, तो उन्होंने सारा कुछ बताया ऐसे करना क्या करना। बहुत हेल्प हुई उन लोग से भी। तो यह पूछते हैं और चलते बनते हैं। अब तो डायरेक्ट पूछ कर निकल जाते हैं जहाँ जाना होता है। हम लोग कालीगंज, तो हमने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है गंजी पहाड़। काली माती की पहाड़ी चढ़ाई नहीं कर पाए, रिटर्न हो गए वो, लेकिन ज़्यादा ऊंचा भी नहीं था, 750 मीटर था बस। और ये यही हाल है। तो गंजी पहाड़ी के लिए हम लोग चढ़ रहे हैं, और अभी ना हालत ख़राब हो गया। ये देखिए, देखते हैं ये लोकेशन। ये यहाँ पे और हमें यहाँ से गए, और वहाँ है वाटरफॉल। तो अब एनर्जी आई थोड़ी सी, ताकि वाटरफॉल देखा जाए। तो ये वाटरफॉल, और इसके आगे जाना कहाँ है, कोई रास्ता ही नहीं है। रास्ता ये नहीं है, ये वाटरफॉल के लिए बस था। तो आप यहाँ से वाटरफॉल की नज़ारा ले सकते हो। तो चलो फिर रंजन जी वहाँ चले गए, अब हमारी बारी। तो पहला कदम यहाँ, दूसरी यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए भैया। तो इससे हम तो पहुँच गए, और हम पहुँच गए आप तो यहाँ। हमारे दोनों दोस्त आ गए, अब आगे का पता नहीं।
टॉयलेट है। और इधर साइड भी है, कोई नहीं। कपल गया लगता है। यही लेफ्ट लेंगे, ये नहीं आप देखे हो यार। हाँ मैं भी देखे वहाँ पे चंबल गार्डन। ये कौन सा गार्डन है? अप्रो गार्डन। क्या ऊपर जाके कुछ मिला नहीं क्या? अरे कपल हाँ हाँ ये ट्रैकिंग अच्छा है ना। तो भैया अब हम निकल तो पड़े हैं, पर कितने देर में पहुंचेंगे पता नहीं आया। वैसे नॉर्मल जो टाइम लगता है वो 1.5 घंटा लगता है गंजी पहाड़ी चढ़ाई करने के लिए, और हम ऑलरेडी थके हुए हैं और पिछले 4 दिन से भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप उससे हमको पता है क्या एनर्जी देखना है? लेवल समझ यही क्या होगा। हाँ